नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम संयुक्त राष्ट्र के अंगों के बारे में देख रहे थे। उसमें से हमने सचिवालय यानी सामान्य सभा, सुरक्षा समिति, आर्थिक समिति और अभिभावक समिति, उनमें से हमने सामान्य सभा के बारे में देखा। सामान्य सभा जो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है और उसका जो महामंत्री है वो हर साल बजट प्रस्तुत करता है और अपने को मदद करने वाले मंत्रियों की भी वो नियुक्ति करता है। तो अभी ये सामान्य सभा का जो महामंत्री है उसका नाम एंटोनियो गुटरेस है, जो पुर्तगाल देश का है, जो अभी वो महामंत्री है। अभी हम देखेंगे सुरक्षा समिति के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, याद रखना, खाली जगह एमसीक्यूज में आ सके। महत्वपूर्ण अंग है तो सुरक्षा समिति और बड़ा अंग है तो सामान्य सभा। अभी तो ये सुरक्षा समिति में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र तो हमने देखे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश जो है वो उसके सदस्य, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो सुरक्षा समिति है उसमें स्थायी सदस्य 5 राष्ट्र ही है। वो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस है। बाकी 10 राष्ट्र जो है वो अस्थायी सदस्य है। और इस समिति को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अत्यंत विशाल अधिकार दिए गए। विश्व में शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, उसके लिए जो स्थायी सदस्य देश हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए। अभी कोई राष्ट्रों के बीच कोई झगड़ा होता है तो वो झगड़े का निपटारा करने के लिए या समझौता करने के लिए उसकी कुछ जांच करनी या मध्यस्थता यानी तीसरी व्यक्ति उसको सुलझाती है, उसके द्वारा शांतिमय तरीके से प्रश्नों को हल करती है। तो कौन करता है? सुरक्षा समिति के 5 स्थायी सदस्य जो राष्ट्र है वो विश्व में कोई भी 2 देशों के बीच कोई मतभेद है, झगड़ा है, तो उसको सुलझाने का, समझौता करने का, मध्यस्थी लाने का, वो सब काम ये राष्ट्र करते हैं। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय लेने के लिए 5 स्थायी सदस्यों में से कोई भी एक मत स्वीकारात्मक न हो तो इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। और 5 स्थायी सदस्य देशों को इस सत्ता को निषेधाधिकार वीटो कहते हैं, जिसको हम समझे कि वीटो पावर ये 5 देशों को दिया गया है। यानी हमने देखा अभी ही कि जो विश्व के कोई भी सदस्य राष्ट्र है और वो राष्ट्रों के बीच झगड़ा है, कोई मतभेद है, तो उसके लिए ये 5 जो राष्ट्र है उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अभी मैं उसके लिए हमारे देश का और पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल लूँगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के लिए हमारे यहाँ आए दिन झगड़े होते हैं। और आपने देखा और सुना भी है कि हमारे देश पर पाकिस्तान ने उरी हमला किया था। उसके बाद अभी वो पठानकोट में जो हमला हुआ था कि हमारे सैनिकों को मार दिया गया था ऐसे ही। तो उसके लिए इस बात को हमारे देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ में उस पर प्रस्ताव पारित किया जाने वाला था कि उसका जो मास्टरमाइंड था मसूद, उसको प्रतिबंधित करना था और पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, इसीलिए उसको ब्लैक लिस्ट में डालना था। तो वो प्रस्ताव पारित संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ भी था। तो तभी ये चीन संयुक्त स्थायी सदस्य राष्ट्र है सुरक्षा समिति का, तभी चीन ने वीटो पावर का उपयोग किया। यानी 5 सदस्य राष्ट्र है, उसमें सभी मानो कि सभी राष्ट्रों की अनुमति है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए, कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए। ये तो मैंने हमारे देश का एग्जाम्पल लिया है। वैसा कोई भी देश का कोई झगड़ा हो, कोई कारण हो, तो उसके लिए प्रस्ताव पारित करते हैं तो सभी राष्ट्र मानते, लेकिन एक राष्ट्र
स्थायी सदस्य में से कोई भी एक राष्ट्र अगर उसको मानता नहीं है, उसको रोकता है, तो उसको वीटो पावर कहते हैं और वो प्रस्ताव बाद में पारित नहीं होता है, उसी को ही वीटो पावर कहते हैं। तो अभी जो हमने बात की कि हमारे देश और पाकिस्तान के बीच जो झगड़ा हुआ, वो बात हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी, तभी उसके अमेरिका को बैक लिस्ट में डालना था, तो वो प्रस्ताव रखा गया, लेकिन चीन ने 4 से 5 बार वीटो पावर का उपयोग किया और पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए पाकिस्तान को बैक लिस्ट में डालने नहीं दिया। सभी राष्ट्र सहमत थे, लेकिन एक चीन ने वीटो पावर का उपयोग करके पाकिस्तान को बैक लिस्ट में नहीं डालने दिया, तो वो है वीटो पावर। फिर से एक बार बताती हूँ वीटो पावर किसे कहते हैं। तो ये 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र जो है रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन, अभी कोई भी देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करना है तो उनमें से कोई भी एक राष्ट्र उसको रोकता है, पास नहीं करने देता है, तो उसको वीटो पावर कहते हैं। उसका जो विशेष अधिकार, उसको निषेधाधिकार या वीटो पावर कहते हैं। याद रखना, मोस्ट आईएमपी है। तो हमारे देश के खिलाफ ये चीन ने बहुत बार वीटो पावर का उपयोग किया है। अगर आप न्यूज़ सुनते हो, देखा होगा तो पता होगा। अभी यहाँ जो चार्ट दिया है कि 1945 से 2006 तक स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो पावर का उपयोग तो सबसे ज़्यादा देखो रूस ने किया 122 बार, अमेरिका ने 82 बार, ब्रिटेन ने 32 बार, फ्रांस ने 18 बार और चीन ने 4 बार, वो भी भारत के खिलाफ किया है। तो ये देखा हमने सुरक्षा समिति, आईएमपी प्रश्न है, याद कर लेना। अभी हम देखेंगे आर्थिक और सामाजिक समिति। इस समिति को इकोसॉक भी कहते हैं, याद रखना, इकोसॉक आर्थिक सामाजिक समिति को कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। सामान्य सभा अपने निवृत्त होने वाले 2/3 सदस्यों को 3 वर्ष के लिए निर्वाचित करती है। सामान्य सभा में जो सदस्य है, सामान्य सभा में तो जो 193 देश के ही सारे हर एक राष्ट्र के 5 सदस्य होते हैं, तो उनमें से 2/3 सदस्य जो निवृत्त होते हैं, उनको 3 साल के लिए फिर से पसंद किया जाता है। यह समिति धर्म, जाति या प्रादेशिक भेदभाव के बिना विश्व के देशों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने का प्रयास करती है। तो आर्थिक सामाजिक समिति, तो जो उसके संयुक्त सदस्य राष्ट्र है, वो देश के लोगों में कोई भी धर्म, जाति या प्रदेश के भेदभाव के बिना उनका जीवन स्तर, यानी लोगों की प्राथमिक जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान के सिवा शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, वो भी मिले उसको, तो उसको जीवन स्तर ऊंचा लाने का बोलते हैं। तो वो सब सुविधाएं मिले उसके लिए कोशिश करती हैं यह समिति, और इसकी उप समितियाँ विश्व भर में काम करती है। अभी हम देखेंगे कि आर्थिक और सामाजिक समिति जो विश्व के देशों के किसी भी धर्म, जाति पाति के भेदभाव के बिना लोगों को जीवन धोरण को ऊंचा लाने की कोशिश करती, यानी लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा भी मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य भी मिले, उसके लिए वो कोशिश करती है। तो उसकी जो उप समितियाँ हैं वो भी कार्य करती है। तो अभी हम देखेंगे उसकी उप समितियाँ के बारे में। तो आर्थिक और सामाजिक समिति की उप समितियाँ में पहली समिति है WHO। आपने बार बार नाम सुना होगा, और उसमें भी ये कोरोना चल रहा है तो आपने कई बार सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वीडियो वगैरह देखा होगा कि WHO ने ये बताया है, उसने ये जाहिर किया है, बहुत सारा आता है। तो WHO उसका फुल नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो विश्व के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करता है। इसीलिए कोई भी बीमारी या कोई भी नई दवाइयाँ वगैरह के लिए संशोधन करने का काम है WHO करता है। ये तो अभी कोरोना है, बाकी भी डेंगू, मलेरिया वगैरह बीमारियों में भी WHO द्वारा बहुत सारी गाइडलाइंस होती थी, बहुत सारे मार्गदर्शन दिया जाता था, बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह दिया करता था। तो विश्व के मानवों के स्वास्थ्य में सुधार लाने का कार्य करती है पूरे विश्व में। आपने सुना भी होगा कि
ये कोरोना की टीका ढूंढने वाला है, तो उन्होंने सोचा कि जो विकसित राष्ट्र है तो वो तो अपने लिए वो कर पाएंगे, लेकिन जो ये विकासशील भारत जैसे देश है तो उनको भी उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए हमारे यहाँ कर्नाटक में ही उसका एक संशोधन केंद्र दिया है। और उस वो देश मतलब ऐसे विकासशील देश एक दूसरे को मदद करेंगे, तो इस तरह वो कोशिश करती रहती है। अभी दूसरी उप समिति है IMF। IMF का फुल नेम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नेम है, सबके फुल नेम याद रखना है आपको। IMF का फिर से नाम बता रही हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक तथा वित्तीय संचित पूंजी यानी विश्व बैंक और पैसों से रिलेटिव वित्तीय स्थिरता स्थापित करने का कार्य करती है। यानी विश्व के देशों में वित्तीय यानी पैसों से रिलेटिव पैसों की स्थिरता वो स्थापित करती हैं, यानी वो मॉनिटर करता है पूरे विश्व के देशों में पैसों से रिलेटिव चीज़ों को। बाद में यहाँ पर देखो सबके लोगो दिए हुए, ये है फाओ जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, FAO फाओ। तो फाओ का फुल नेम है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड यानी खाद्य पदार्थ, एग्रीकल्चर यानी खेती, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था। उसका WHO का हम हिंदी में लेंगे तो विश्व आरोग्य संस्था। तो फाओ उसको हम बोलेंगे फाओ। उसका लोगो इस प्रकार का है, लोगो भी आपको याद रखना है। और उसका हम हिंदी बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था। तो ये कृषि उत्पादन, वन और मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने तथा पोषण का स्तर ऊंचा लाने में सहायता करती है। यानी खेती का उत्पादन बढ़े, जो जंगल आधारित धंधा व्यवसाय करते हैं, मत्स्य उद्योग करते हैं, तो उनके उत्पादन में वृद्धि हो, तो वो कोशिश करता है फाओ। अभी ILO उसका फुल नेम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था। तो विश्व के मजदूरों के अधिकार और न्याय दिलवाने का कार्य करते हैं। हम सब जानते हैं कि मजदूरों का शोषण होता है, तो मजदूरों का शोषण न हो इसके लिए ILO उसका लोगो है ये, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो मजदूरों के लिए कार्य करता है। अभी है आर्थिक सामाजिक समिति की उप समिति यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। तो ये भी बच्चों के लिए आकस्मिक सहायता अनुदान देती है। तो विश्व के बच्चों के स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा और बाल कल्याण की प्रवृत्तियाँ करती है। बच्चों को अच्छा खुराक मिले, अच्छी शिक्षा मिले, तो उसके लिए वो कार्य करती है। यूनिसेफ उसका लोगो है ये, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड। अभी उसके बाद है उसको बोलेंगे यूनिसेफ। उसके बाद है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल नेम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिकेशन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशंस साइंटिफिकल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था। तो यह संस्था निरक्षरता निवारण यानी सब लोग पढ़े लिखे, शिक्षा द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, शिक्षा देना, विज्ञान टेक्नोलॉजी में विकास करना और सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का कार्य करती हैं। तो इसके अतिरिक्त उसकी उप संस्थाएँ और प्रादेशिक समितियाँ भी हैं जो विविध कार्य करती हैं। तो यहाँ पर यह यूनेस्को का लोगो याद रखना कुछ इस प्रकार का है, क्योंकि परीक्षा में इस लोगो भी आ सकता है और MCQs में भी पूछ सकते हैं।
तो उसमें से भी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज बना लेना।